चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम। ऐसी जाहिल डफर को ये क्या लोग हैं यार। ये जला दिया KFC को जला दिया। पता नहीं इतने ऑपरेशन हो गए हैं कि अब कुछ जिस्म पे ऐसी जगह बची नहीं है पाकिस्तान के जिस्म पे जिसका ऑपरेशन ना हो चुका हो। अगर ये मौलवी जो थे, मैंने जो इनको देखा है, जो मैंने जो सीन देखा है, मुझे भूल नहीं रहा है, नारे लग रहे थे जला दिया जला दिया, KFC जला दिया। पीछे से TLP के बच्चे लबैक लबैक के नारे लगा रहे। इधर की आवाम, जैसे आज ईस्टर था, आज हमारी ईद थी लाइक क्रिश्चियन, कल इन्होंने चर्च को आग लगा दी। आप एक बाकमाल कौम है, आप अपने कपड़ों को, आप ऐसी कौम है घर को आग लगा के जश्न मनाते हैं, अपने ही कपड़ों को आग लगा के अब जश्न मनाने वाली वाहिद कौम है दुनिया की। पूरी कौम इस वक्त भीख मांगने पे मजबूर है या चोरी करने पे मजबूर है। पूरी कौम इस वक्त सिर्फ चोर भिखारी इस तरह के मतलब पोजीशन पे आ चुकी है। दुनिया पाकिस्तान के मुंह पे चपेट मार देती है कि तुम्हारी अपनी हरकतें जो हैं वो जमहूरियत के हक में कहाँ है। तुम छोटी छोटी कमजोर माइनॉरिटीज को सांस नहीं लेने देते। दोस्तों, जो नफरत का लाहौरी चूरन इन्होंने अपनी आवाम को 76 साल से चटाया है ना, अब वो जहर बन चुका है। अब वो जहर बन के इन्हीं के मुंह के ऊपर उल्टियाँ कर रहा है दोस्तों, इन्हीं के मुंह पे वो थूक रहे हैं वो जहर। क्योंकि प्रॉब्लम इनके साथ ये हो गई है कि अब वहाँ पे हिंदू इक्का दुक्का बचे हुए हैं, क्रिश्चियन जगह से हैं, तो अब ये कहाँ जाएंगे। अब इनको पहले तो ये जो बच्ची खुची जो किसी के नाम से चल रही हैं उसको फूकेंगे, फिर ये अब आपस में लड़ेंगे। दोस्तों, आप देख लीजिए, वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 6 महीने के अंदर ही आप देख लेना शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे। अभी जैसे इन्होंने पठानों को निकाला अफगानियों को, भाई भाई का प्यार ख़त्म हो गया, मुस्लिम भाई मुस्लिम भाई। वो रिजवान साहब बिल्कुल सही कहते हैं, ये सब झूठे हैं एक नंबर के। इन्होंने इनका कोई मुसलमान भाई नहीं है, इनका माई बाप और डॉलर है। और ये जो इन्होंने जहर भरा हुआ है ना, अब देखते जाइएगा किस तरह जहर ये जगह जगह पे थूकेंगे और ये उसी जहर को तैयार करके मरेंगे, क्योंकि इन्होंने ये बहुत जुल्म कर लिया दोस्तों। अब बारी इनकी आई है। वो कहते हैं ना, कर्म वापस आता ही है दोस्तों, ये इनके कर्म है, इनका मिट जाना ही दुनिया के लिए सबसे अच्छा है। ये मैं अकेला नहीं कहता, बहुत से लोग कहते हैं। आप जिस मोदी से सुन लीजिए, उन सबको पता है कि पाकिस्तान का जिंदा रहना दुनिया के लिए अभिशाप है, इसलिए इसका मर जाना ही ठीक है, इसका ख़त्म हो जाना ही ठीक है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, आपको पता, जब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं, ये KFC जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेयर ने ऐलान कर दिया जी KFC को बंद कर दें। कश्मीर में तारड़ साहब उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और KFC के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो SIFC लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं, हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखते रहे। ये जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, जरा इस पे ये झलक तो दें हमारे मुआशरे में। हम कहते हैं हालात बेहतर हो गए, हम भूल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे ही लोग हैं। चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ गिला करना चाहूंगा हुक्मरानों से जो आज बैठे हैं। दर हकीकत इस्लाम का तड़का जो आपने, इस्लामी टच तो किसी ने जलसे में बड़ी बाद में कहा था, लेकिन इस्लाम का तड़का आपने बड़ा अरसा पहले सदर जियाउल हक ने बड़े प्यार से लगाया था डॉलरों के लिए, और कोई वजह ही नहीं थी, तीसरी वजह ही नहीं थी कुछ। और फिर उसके बाद अब इस वक्त आपकी स्टेट को चाहिए कि उस कारोबार के दरवाजे बंद करें जरा जूतों के साथ, डंडों के साथ, वरना नहीं ये बंद नहीं होंगे ये, क्योंकि अब ये आपके हाथ भी जला रही है, चेहरा भी जल रहा है आपका। चीमा साहब, मुसलमानों के, अच्छा ये ही नहीं है, अच्छा मैं आगे इसका थोड़ा सा बताना चाहूंगा चीमा साहब। मैं खैर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दूंगा कि ये, सबसे पहले तो ये देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, खासकर अगर कोई पाकिस्तान का कोई लौंडा लपाड़ा देख रहा है तो उसको बताना चाहूंगा खासकर कि ये KFC मीरपुर क्या था। ये KFC किसी पाकिस्तानी ओनर था, फ्रेंचाइजी, जिसको आपने आग लगाई है, नंबर 1।
दूसरा KFC क्या है? KFC एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो दोबारा खुलेगी तो वो अपना नुकसान किस तरह पूरा करेगी? वो अपने या तो चीजें बढ़ा देगी, कीमतें बढ़ा देगी, और या फिर वो इंश्योरेंस से क्लेम लेगी, तो इंश्योरेंस पाकिस्तानी हो गए, वो करने वाले चीजें फिर महंगी हो जाएंगी। मैं इस कौम की मिसाल देना चाहूंगा। मैं चीमा साहब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, हिस्ट्री को बड़े प्यार से पढ़ता हूं, बड़ा सीखने की कोशिश करता हूं। ब्रिटिश दौर में, अच्छा इससे पहले भी बल्कि जाऊं, अगर ये मौलवी जो थे, मैंने जो इनको देखा है, जो मैंने जो सीन देखा है, मुझे भूल नहीं रहा है, नारे लग रहे थे जला दिया जला दिया, KFC जला दिया। पीछे से TLP के बच्चे लबैक लबैक के नारे लगा रहे थे, लबैक या लबैक, वो नारा ही उनका, पेटेंट ही उनका है, उन्होंने उसके ऊपर उसको ट्रेडमार्क बनाया। चीमा साहब, उससे आगे मैं चलना चाहूंगा कि यहां पे KFC वाले क्या करते थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश जब अटैक करते थे किसी सूबे के ऊपर, जो टेक ओवर करते थे, उसके बाद जो जंग पे खर्चा आता था उसको बिल दे देते थे। वो कहते थे जंग तुम्हारे वास्ते लड़ी है तो पैसे भी दो। इधर की आवाम, जैसे आज ईस्टर था, आज हमारी ईद थी, लाइक क्रिश्चियंस, कल इन्होंने चर्च को आग लगा दी। कल गिफ्ट था जी, अराउंड 3 o'clock, और हाँ जी, रावलपिंडी में इन्होंने चर्च को आग लगा दी, और ये हम लोगों को ईस्टर गिफ्ट मिला था। हम इंसानियत प्रमोट कर रहे हैं फिर? नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं इधर, ह्यूमैनिटी नहीं है। वैसे हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग पीसफुल कंट्री हैं, बट वी गाइज आर नॉट। वी आर नॉट पीसफुल कंट्री। नो। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई हमारा नाम लेगा शुक्रिया करने के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए? ये हम बोल भी कैसे सकते हैं? नहीं, मुझे तब उस टाइम पे लगा था कि शायद पाकिस्तान ने मदद की होगी, उसका नाम नहीं आ रहा, बट आपने अब मुझे क्लियर किया है कि पाकिस्तान ने मदद नहीं की। एंड अब मैं यही बता रही हूँ कि पाकिस्तान में फॉल्ट्स क्या है, मैं उन्हें प्रोमिनेंट करके बता रही हूँ। माइनॉरिटीज आर सेफ इन पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। नहीं, माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, बिकॉज किसी भी चर्च में आग लग जाती है। अभी पिछले दिनों भी एक चर्च इन्होंने जलाया था, और भी चलाए थे क्रिश्चियंस। और ये लोग मतलब हम यही कहेंगे कि प्लीज़ ये उतना हक जितना मुस्लिम्स का इधर, वैसे ही क्रिश्चियन है, बोथ आर इक्वल। अगर कुरान की इज़्ज़त है वैसे बाइबल की भी इज़्ज़त है, ठीक है? और ये आला किताब है दोनों। और प्लीज़ जैसे आप हर चीज़ की इज़्ज़त करते हैं वैसे आप बाइबल की भी इज़्ज़त करें, लोगों की भी इज़्ज़त करें, और जी लोगों की भी इज़्ज़त करें, और हकूक़ एक ही मिलने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रही है, आपको लगता है कि भारत में हो रही है? नहीं, भारत में मुझे नहीं लगता हो रही होगी। भारत इज़ वे बेटर देन पाकिस्तान। सेकुलर कंट्री है ना? या काफ़ी डेवलप्ड है कंट्री, और वो काफ़ी अच्छी है। उधर इवन टैलेंट को भी प्रमोट किया जाता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं किया जाता। पाकिस्तान में लोगों को दबाया जाता है, जैसा कि ये टाइम आ चुका हुआ है। वो इंसानियत कितनी प्रमोट कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड की कितनी हेल्प कर रहे हैं, या क्या उनका किरदार है पूरे वर्ल्ड में? देखा जाए तो वो मदद कर ही रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर डेवलप्ड कंट्री है, और वो अगर उनसे कोई मदद मांगे, वो काफ़ी ज़्यादा, उनका प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसके सऊदी अरेबिया में मतलब मीटअप्स करते हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, और पाकिस्तान को कौन बुलाएगा? हमारे तो इधर प्राइम मिनिस्टर कंसिडर ही नहीं होते।